चलिए सुनिएगा बच्चा, आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग टच करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब दो केसेस होते थे, मैं आपको लिख करके समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किसकी पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो लमसम किए, इंस्टॉलमेंट पे किए और प्रीमियम पे किए। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। जितने रुपए का शेयर था हमारा, उसे काफी ज्यादा पैसा कंपनी ने चार्ज किया, उसे बोलते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो बेटा जब शेयर्स कभी प्रीमियम पे इशू होते हैं तो बेटा एक अकाउंट में कंपनी वो पैसा क्रेडिट करती है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो कहाँ आएगा? चाहे कोई भी एंट्री हो, चाहे एप्लीकेशन की एंट्री हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड कॉल की हो, जिस भी एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा रहता है ना, उसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? जब कभी कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो प्रीमियम का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करती है। उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या नाम है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और वो किस एंट्री में लिखा जाता है, किस एंट्री में क्रेडिट किया जाता है? जिस भी एंट्री में शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि प्रीमियम आपको कौन सी इंस्टॉलमेंट पे देना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। आइए जरा कुछ क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं, आप भी आइएगा। क्वेश्चन 10 से एक 10 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं, एक मैं 12 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और एक 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 10, 12 और 13। 11 अभी छुड़वाएंगे, क्यों छुड़वाएंगे आ जाएगा समझ में। 10th नंबर का क्वेश्चन, पहले आउटलाइन बना रहा हूं मैं, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। Premio Limited issued 50,000 equity share of ₹100 each at a premium of 50 per share। 100 रुपए का शेयर 50 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ, मतलब 100 प्लस 50 150 में इशू हुआ है। शेयर पेबल एज फॉलोज 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। जरा समझिएगा, हमारा शेयर है कितने का? 100 रुपए तो है इसकी फेस वैल्यू, प्लस प्रीमियम कितना है? 50 रुपए। तो 100 प्लस 50 का शेयर, 100 रुपए हमारा है एप्लीकेशन पे पैसा जो पे कर रहा है, और बाकी का जो 50 रुपए है, बाकी का जो 50 ये अलॉटमेंट पे चुकाया जाना। ठीक है, 100 और 50, 150 रुपए का इस तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, आगे आपको पूछता है द इशू वाज सब्सक्राइब्ड एंड द शेयर वर इशूड टू द एप्लीकेंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। मुझे क्या क्या चाहिए बच्चा? मुझे क्वेश्चन में एक तो लिखा होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट किए हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाई किए। बेटा तीनों ही सेम है इस क्वेश्चन में। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000, तीनों में सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बहुत इजी एंट्रीज होने वाली, दो एंट्रीज करनी है हमें। मतलब एक तो करनी है एप्लीकेशन वाली, फर्स्ट एंट्री अभी मैंने आपको सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, आपके मन में आएगा सर ये प्रीमियम कहाँ पेबल होगी? तो बेटा यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 100 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन पे, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब 100 रुपए का शेयर है और 50 रुपए की प्रीमियम पे इशू किया गया है। क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि प्रीमियम कहाँ पे होती है। तो बेटा देखिए, वैसे तो सारा का सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है, वैसे तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे होती है, बट अलॉटमेंट में कोई एक्स्ट्रा रुपए है ही नहीं, पूरे 50 रुपए ही है। तो क्या सिर्फ अलॉटमेंट हम प्रीमियम मांगने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन पे ही 50 प्लस 50 होगा। एप्लीकेशन पे 50 रुपए तो फेस वैल्यू के हैं और 50 रुपए प्रीमियम के हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो बच्चा एंट्री पहली बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब मैंने बताया जिस भी एंट्री पे आपका प्रीमियम है, जिस भी एंट्री पे आपका प्रीमियम है, वो प्रीमियम वाली उस एंट्री के शेयर कैपिटल में आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर होता है बच्चा? अमाउंट कैसे बिल करेंगे इसको समझिएगा बच्चा। ये है मैन आपके लिए आज। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने हैं, अप्लाइड बेटा उतने ही है, 50,000 ही है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे कितना टोटल प्राइस है, 100 रुपए का टोटल प्राइस है, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। 50,000 इंटू 50 लाख रुपए हो गया 50 लाख रुपीज, टोटल 60 हो गया ना। यहाँ पे भी सेम, अच्छा यहाँ पे भी सेम, तीन जगहों पे तो सेम अमाउंट है। अब शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आता है बेटा, जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं, 50,000। कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू, केवल फेस वैल्यू की बात होती है यहाँ पे। क्या बात होती है, केवल फेस वैल्यू की। तो 50,000 इंटू 50 ये आएगा 25 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा फिर एक बार में क्वेश्चन देख ली, 50,000 रुपए तो नहीं है ना, 50,000 इक्विटी शेयर ही है जी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। प्रीमियम कितना है हमारा, 50 रुपए का। ये 50 पूरा ये वाला नहीं लिखा जाता, इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे कितना प्रीमियम है। तो बेटा पूरा प्रीमियम वैसे अगर आप देखोगे तो इस पूरी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे ये 50 रुपए से ये वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला जाए 25 लाख। समझ आया कैसे मैंने कैलकुलेशंस की। पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ये थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट 100 रुपए, ये 100 रुपए, टोटल 50 लाख। यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे सेम। शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे बिल किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू, ये 50 रुपए फेस वैल्यू है, 50 से मल्टीप्लाई किया 25 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का अमाउंट जो इस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम मांगी है 50 रुपए, 25 लाख रुपए। क्लियर। अब एंट्री होती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है 50,000 ये वाला, इनटू अलॉटमेंट मनी 50 मतलब 25 लाख। सेम 25 लाख यहाँ शेयर कैपिटल में 25 लाख कैसे निकला, यहाँ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट पे जो फेस वैल्यू है, यहाँ पे तो पूरा ही फेस वैल्यू है, तो 25 लाख रुपए विदाउट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे, कोई ज्यादा पंगे लेने वाली बात नहीं। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एसएस ले लीजिए बच्चा सब जने। किसी बच्चे को डाउट, चलिए क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 12 पे आएंगे बच्चा हम। 11th वाले में एक टॉपिक है कॉल्स इन अरियर, वो हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं अभी क्योंकि वो भी हमने पढ़ाया नहीं, तो आपको आएगा कैसे। वो टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन नाम का टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसीलिए 11 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। अब आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं इतनी सी ये जो अमाउंट है ना सिर्फ ये हटा देता हूँ, बिकॉज जनरली ये अमाउंट ही चेंज होता है, एंट्रीज तो वही रहती है। प्रीमियम थोड़ा बहुत आ सकता है कि इस एंट्री की जगह इस एंट्री पे आ जाए, तो मैंने ये अमाउंट हटा दिया और क्वेश्चन नंबर इसको कर दिया 12। क्वेश्चन नंबर 12 में रीड कर रहा हूँ और इधर सारा इसका कैलकुलेशंस लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 से भरत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। भरत लिमिटेड हमने रजिस्टर्ड की है 2 लाख रुपए की कैपिटल से। फिर आगे लिखा है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हमने 10 रुपए का एक शेयर में से डिवाइड भी किया है। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इतने ही मैं इशू कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 2000 shares were offered for subscription and out of this 1800 shares were applied for and allotted। अब समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। है कितने के शेयर्स अभी देखते हैं, लेकिन अलॉटमेंट और ये चीजें आपको समझ आएगी। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर ऑफर तो हमने किए हैं 2000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं 1800 इक्विटी शेयर, मतलब कम अप्लाई किए। बेटा सुनना ध्यान से, ये जो
केस है, इसे हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बोले तो, अंडर बोले तो कम, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइबर, खरीदार। जब कंपनी ने जितने शेयर्स बेचने के लिए रखे उससे कम खरीदार आते हैं तो उस सिनेरियो को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ ये है कि अगर कंपनी ने जितने शेयर्स बेचने के लिए रखे हैं जनरल पब्लिक को, उसका अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, कंपनी पैसा रिफंड कर देगी सारे शेयर होल्डर्स को। वापस कहता हूं, सुनना ध्यान से। अगर कंपनी ने जितने शेयर्स मार्केट में ऑफर किए हैं उसके 90% से कम सब्सक्राइबर आते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। दिस इज द क्लॉज ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्लोज में लिखा गया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक क्लोज है जो कहता है कि जितने कंपनी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए रखेगी उसका 90% तो कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए। तो बेटा देखिए 2000 का 90% 1800 शेयर्स होते हैं, तो 90% तो सब्सक्राइब हो गए। अब आगे बढ़ता हूं, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, 90% सब्सक्रिप्शन आ चुका है, मतलब शेयर्स तो इशू होंगे। अच्छा आगे लिखा है ऐसा, 1800 शेयर्स कंपनी ने अप्लाई किए, लोगों ने अप्लाई किए और अलॉट भी कर दिए, मतलब हमने 1800 ही अलॉट किए। अब सर समझना, अब मेरी जो मैं आपको लिखवाता था ना वो काम आएंगे, जो मैं आपको ब्रैकेट में लिखवाता था ना इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो अब काम आएंगे, देखना। फिर आगे लिखा हुआ है 10 रुपए का शेयर है, पेमेंट कैसे होना है बता रहा है। 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब सुनना, मुझे नहीं पता टोटल प्रीमियम कितना है बट 10 रुपए का शेयर है। क्वेश्चन कहता है 3 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम शामिल है, 2+1। इसको कैसे लिखा मैंने? 2+1। क्वेश्चन में लिखा है 3 रुपीज है, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, मतलब एप्लीकेशन पे टोटल 3 रुपए हम मांग रहे हैं जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं। फिर आगे लिखा वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। 4 रुपए हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे जिसमें भी 1 रुपया प्रीमियम का शामिल है, मतलब 3+1, ये 2 रुपए है फेस वैल्यू, 1 रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसे ही 3 रुपीज है फेस वैल्यू और एसपीआर जो प्रीमियम है वो 1 रुपए का है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। प्लस करने के बाद जो मैं डिजिट लिखता हूँ ना इसे बोलते हैं प्रीमियम, उससे पहले प्लस करने से पहले जो डिजिट लिखा है वो फेस वैल्यू का अमाउंट है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर एंड द बैलेंस ऑन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ। भाई 5 रुपए हम मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे और बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट और ले रहे हैं, 5 इंस्टॉलमेंट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितने रुपए की होगी? बराबर बराबर अमाउंट की। बच्चा एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मैंने 11th वाला क्वेश्चन थोड़ा हाफ पढ़ लिया इसके साथ। आप 12th फिर से देखिएगा। भरत लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 2 लाख रुपए से, जिसके 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है, मतलब 20,000 नंबर ऑफ शेयर है। इसमें से कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है, इसमें से लोगों ने 1800 शेयर ही खरीदे हैं। 3 रुपए जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का शामिल है एप्लीकेशन पे पेबल है सेम, और 4 रुपए जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का शामिल है वो अलॉटमेंट पे पेबल है, तो 4 ये भी सही लिखा मैंने। फिर इसके बाद लिखा है 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है और 3 रुपीज पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, मतलब 3 रुपए फाइनल कॉल पे। इस तरीके मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है हमारे क्वेश्चन में। 3 और 4 7 और 5 12 रुपए का टोटल हिसाब किताब। 12 में से 3 और 4 यहाँ जिसमें 1-1 रुपया प्रीमियम का शामिल है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है बस एंट्रीज बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। बेटा बैलेंस शीट आप बनाते रहना, इजी वाली बैलेंस शीट है इसलिए मैं इसको करवाऊंगा नहीं। आप एंट्रीज देखेंगे 12th नंबर के क्वेश्चन की पहली 2 एंट्रीज देखेंगे आप, फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें भी एसपीआर है। सेम यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और यहाँ पे भी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं एंट्रीज कर रहा हूँ सिर्फ, अभी तो अमाउंट फिल कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसका जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे बिल करेंगे जरा ध्यान से सुनना बच्चा, जिसके पास कॉपीज में लिखा हो वो कॉपी पलट करके खोल लेना, जो मैं बोलूंगा उसको समझना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन वाली एंट्री करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1800 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, टोटल एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, तो 18 दिया 5400 रुपए, 2 जगह पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं 1800, 1800 मल्टीप्लाई बाय
एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू, तो बेटा एप्लीकेशन मनी ओनली फेस वैल्यू क्या है? 2 रुपए, ये वाला 2 रुपए, ये वाला 2 रुपए, ठीक है। तो 1800 इंटू 2, 3600 रुपए। और प्रीमियम में कैसे अमाउंट फिल करते हैं? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1800 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन पे 1 रुपीज, ये वाला 1800 इंटू 1, 1800 रुपए। टोटल प्रीमियम 2 रुपए का, मैंने टोटल 2 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया सिर्फ 1 रुपए के प्रीमियम से, क्योंकि एप्लीकेशन पे केवल 1 रुपए का प्रीमियम ही पेबल था। ऐसी अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट से लेकर के तो ऑफर से मतलब नहीं, अलॉटेड, अप्लाइड से भी मतलब नहीं, अलॉटेड। अलॉटेड कितने? 1800 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी टोटल कितनी है? 4 रुपए, 7200। शेयर कैपिटल में 1800 नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए हैं, इनटू फेस वैल्यू, सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू 3 रुपए, 5400। और प्रीमियम पे 1800 इंटू जो प्रीमियम का अमाउंट है 1 रुपया, वो 1 रुपया। बोलो बच्चों, समझ आया क्या आपको? बैंक वाली एंट्री में कितना अमाउंट आएगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू कितना पैसा मिल गया? पूरे 4 रुपए आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा पैसा मिल गया 7200, 7200, पूरे 4 रुपए। यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट, इसमें फेस वैल्यू, बस याद रखना शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू और इसमें प्रीमियम का अमाउंट। फटाफट से बच्चा एक बार एसएस ले लीजिए, बाकी की 2 एंट्रीज में करूंगा इसके बाद। कर लिया होगा बच्चा? ठीक है, मैं 2 एंट्रीज को रफ कर रहा हूं इसके बाद। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री बहुत इजी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? अमाउंट आएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1800 इंटू 2, 3600 रुपए, दोनों में से। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 3600 रुपए, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉल वाली एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्रीज भाई, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1800 इंटू 3, 5400, 5400। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का काम ही नहीं, सब में 5400 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर बेटा 12 कंप्लीट होता है हमारा। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? एसएस ले लीजिए बच्चा। चलिए बच्चा, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट बनानी है बच्चा। कितने बच्चा इस बैलेंस शीट बना सकते हैं? सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करके दिखाना है। चलिए मैं बनवा देता हूँ इसकी बैलेंस शीट, एक बार और बनवा देते हैं। बेटा बैलेंस शीट में आप सिर्फ शेयर कैपिटल वाला हिस्सा पूछा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आपसे शेयर कैपिटल पूछे तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही शो करना है हमें, आपको रिजर्व एंड सरप्लस शो नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने पूरा लिखा हुआ है, ऑथराइज कैपिटल की बात लिखी हुई है। तो मैं बेटा एक बार फटाफट से छोटा सा हिस्सा बैलेंस शीट का आपको बना करके दे देता हूँ। नोट टू अकाउंट, अमाउंट, इधर नोट नंबर, इधर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ऊपर लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन, डेट लिख देंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इस फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट होता है शेयर होल्डर फंड। मैं आपको याद दिला दूं, शेयर होल्डर फंड में भी 2 सब हेडिंग्स होती है, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। आपसे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं पूछी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिजर्व एंड सरप्लस भी इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है टोटल ऑफ फर्स्ट, यहाँ टोटल मार देंगे।
थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा करेंगे इसे। फिर सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे असेट। असेट में हम लोग लिखेंगे करंट असेट। इस करंट असेट्स में हम एक सब हेडिंग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें शो करते हैं जो भी पैसा हमारे पास आएगा, जो बैंक का अमाउंट था ना वो। शेयर कैपिटल को वर्किंग नोट 1 से रेफर करते हैं। इसने सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा, सिर्फ शेयर कैपिटल शो कर दो, बट मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया। यहाँ टोटल ऑफ सेकंड आएगा। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। क्या है? एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट वाला हिस्सा है वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ जस्ट बिकॉज स्पेस चाहिए। नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। फर्स्ट नंबर का नोट। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन ने बताया था कि कंपनी के पास 2 लाख रुपए की कैपिटल है ऑथराइज्ड, 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइडेड है, यानी हो गए 20,000 नंबर ऑफ शेयर। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। ठीक है, टोटल मार करके छोड़ दो यहीं पे। शोपीस आइटम याद है? अच्छा, इसके बाद ऑथोराइज के बाद आती है इशूड कैपिटल। इसमें से कंपनी ने इशू कितने किए? मात्र 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 20,000 रुपए के शेयर्स हो गए। ठीक है, जो हमने इशू किए। टोटल मार करके इसे भी छोड़ दीजिए। थर्ड आता है सब्सक्राइब कैपिटल। इसीलिए बेटा सब्सक्राइब कैपिटल में आप लिखेंगे कितने शेयर सब्सक्राइब है? 1800 इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे ये फुल्ली पेड अप है, अलग से लिखा नहीं मैंने। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखूं क्या? पूरे 2,000 शेयर्स मतलब 1800 शेयर्स पूरे के पूरे पैसे दे भी दिए हैं, तो अपन सीधा सा लिख देते 18,000। कोई जरूरी नहीं अपन पूरा पूरा लिखें इसमें, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ये सारे का सारा अमाउंट, ये 18,000 रुपए अपन यहाँ शो कर दें। 2 नंबर के वर्किंग नोट में रिजर्व एंड सरप्लस आता है वैसे जनरली, तो यहाँ हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला अमाउंट है ना वो आएगा। अगर आपने एंट्रीज की तो ठीक है, नहीं की होती तो 1800 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2 रुपए का प्रीमियम, 3600 रुपए। ये 3600 रुपए यहाँ टोटल आएगा 21,600। ये 3 नंबर के वर्किंग नोट में शो करेंगे। कैश एट बैंक में अमाउंट है, कैश एट बैंक में अमाउंट है पूरा सेम इतना को इतना, कितना? 21,600 रुपए। ठीक है, टोटल मानने की जरूरत नहीं, बस टोटल वहां तक ऊपर तक हुई थी। ये 21,600 का। ठीक है बच्चा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब शो हो रहा होगा सबको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12th था शायद। हाँ, एसएस ले लीजिए बच्चा सब जने। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओ सुहानी लिमिटेड की एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये जो बैलेंस शीट में पढ़ाता हूँ ना आपको, ये कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में लिखा है, और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है वो लिखा है। ये हम लोग थर्ड बुक पे आएंगे ना, वहां पे आपको बताएंगे ये सारे शेड्यूल और पार्ट, ये सब लिखवाएंगे। तो 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर के क्वेश्चन में भी बेटा आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, बट मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप जर्नल एंट्रीज भी कीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ क्वेश्चन 13 का। लिख लिया होगा यहाँ तक इतना। अब 13 नंबर के क्वेश्चन में इस बैलेंस शीट को मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट बनी हुई पड़ी है बेटा, तो मैं आपको बैलेंस शीट बनवा देता हूँ पहले। देखते हैं इसमें प्रीमियम है क्या। Authorized capital of Sohani Limited is 45 lakh rupees divided into 30,000 equity share of rupees 150 each। देखिएगा मेरे साथ पड़ेगा 30,000 इक्विटी शेयर, 150 रुपए का एक शेयर। टोटल कितना हो गया? 45 लाख रुपीज। कितने का हो गया? 45 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल। बेटा ये 45 लाख मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसमें से कंपनी ने आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 150। इसमें से हम कितने इशू कर रहे हैं? 15,000। कितने रुपए का एक है? 150 का एक। 15 15 225।
225 1 2 3 4 0 22,50,000 के शेयर्स इशू हो गए। 22,50,000 के शेयर्स इशू हो गए। प्रीमियम पे इशू किए बेटा। प्रीमियम कितनी है? 10 रुपए पर शेयर प्रीमियम की है। ठीक है, अब हमने इशू किए 15,000। लोगों ने कितने खरीदे? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 एप्लीकेशन में देना, 40 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 14,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, 150 का है। ठीक है, तो ये कितना बैठेगा? 15 × 14 कितना होता है? 150 है और 15 चौक 60 है, 21 लाख रुपए के शेयर्स लोगों ने खरीदे। तो अपन यहाँ पे 21 लाख रुपए ही शो करेंगे। तो बेटा ये वर्किंग नोट 1 से 21 लाख रुपए आ गया शेयर कैपिटल में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा देखिएगा। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, 14,000। तो 14,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब 1,40,000 का प्रीमियम। तो 1,40,000 यहाँ आएगा। टोटल मान लीजिए 22,40,000। ठीक है, अब सेम 22,40,000 हम लोग लिखेंगे बैंक वाले का। 22,40,000 22,40,000 आ गया टोटल मेरा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 लिख दीजिए बच्चा। 13 में जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे लिखिए कि 150 रुपए का शेयर कैसे पेबल होगा, वो इस तरीके से लिखा, जरा देखिएगा। 150 + 10 का शेयर। क्वेश्चन कहता है 50 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी प्रीमियम कितना है? 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 30 + 10। फिर उसके बाद लिखा है 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 30 फर्स्ट कॉल पे है। और बच्चा लास्ट है फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे कितना बचेगा? 50 40 90 और 30 120 और 40 रुपए और बचेगा। टोटल 160 करना है ना। 150 + 10 160 होता है। तो 160 कैसे आएगा? इस 160 में से इन तीनों का टोटल माइनस कर दो, 40 रुपीज आ जाए। समझ गया? याद रखना नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने ऑफर कितने किए हैं? 15, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। मिनिमम अगर क्लोज आप देखेंगे तो वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, बिकॉज 13,500 होते हैं, 90% मिनिमम। तो 14,000 शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, तो ठीक है शेयर्स इशू किए जाएंगे। आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी थी बेटा। अब आप इसकी आपसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछा था एक्सट्रैक्ट, जर्नल एंट्रीज आप लोगों का होमवर्क आपको करना है। ठीक है बच्चा, ये मेरा प्रीमियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। अभी तक का आज हमने पूरा बेसिक कर लिया। मान लीजिए ये बेसिक एंट्रीज है, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। बट अब जो हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पे ये सारे के सारे बेसिक एंट्रीज पूछी जाएगी। इन बेसिक एंट्रीज में अमाउंट कैसे फिल किया जाता है, अगर आपसे ये क्लियर हो गया है ना, तब तो आप मेरे साथ आगे वाला टॉपिक जो ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, जो मैं आज नहीं पढ़ा करके कल पढ़ाऊंगा, वो सीख पाओगे। जिस बच्चे ने ये चीजें नहीं सीखी ना, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में बहुत कंफ्यूज होगा। आज की क्लास इसीलिए छोटी रख रहा हूं मैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है ना बेटा, वो बिना इन सारे जो मैंने आपको पढ़ाया ना बैक वीडियोस, उनके बिना पूरा नहीं है। वो आएंगे तभी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। आप मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट स्टेप चढ़ाया है, अब सेकंड स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप आना जरूरी है। तो पार वाली एंट्रीज, प्रीमियम वाली एंट्रीज, ये दोनों बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए जब मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का इसीलिए टॉपिक आज मैं टच नहीं कर रहा हूँ। आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। ठीक है, कल मिलेंगे सर। हाँ बेटा सर टाइम